वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्यूबेसिक। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 5, वो है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में वी हैव सीन अबाउट ऑपरेटर्स, याद है आपको? वी सॉ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, है ना? सो वी सॉ अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। याद है या नहीं आपको? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वी हैव देम एज प्लस, माइनस, एस्ट्रिक एंड अ स्लैश। ये क्या करते हैं? जो नंबर्स होते हैं उन्हें ऐड करके रिजल्ट देते हैं हमें। यस और नो? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेटर्स? अगर मैं 2 + 3 करती हूं तो आई विल गेट एन आंसर एज 5। अगर 16 - 12 करती हूं तो आई विल गेट एन आंसर एज 4। सो हर ऑपरेटर्स में यूज करने से व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट अ रिजल्ट। जो नंबर हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, मगर क्या मिलेगा मुझे एक नंबर आंसर मिलेगा। ऑलराइट? मगर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रिलेशनल एंड लॉजिकल, याद है आपको ये सिंबल्स? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, याद है ना? यस, ये वाले ऑपरेटर्स यूज करने से हमें क्या आंसर मिलेगा? इधर ट्रू और फॉल्स। क्या आंसर मिलेगा हमें? इधर ट्रू और फॉल्स। वैसे भी लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑल्सो। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग कौन सा नंबर्स यूज करते हैं? ये जो ऑपरेंड्स होते हैं, वी सॉ अबाउट द ऑपरेंड्स ऑपरेटर सेशन में। ऑपरेंड्स क्या क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में? वी ऑलवेज हैव नंबर्स और टेक्स्ट। इधर टेक्स्ट रहता है मगर ग्रेटर देन, लेस देन सब नंबर के साथ ही होगा, है या नहीं? इज 3 ग्रेटर देन 5? नो। आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। 7 लेस देन 3? फॉल्स आएगा। सो ऑलवेज रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स नंबर्स होते हैं, ऑलवेज नंबर्स होते हैं। इक्वल टू में आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो टू सी वेदर द टेक्स्ट, बोथ द टेक्स्ट आर इक्वल और नॉट। ऑलराइट? When we talk about logical operators, logical operators के समय क्या होगा? ऑपरेंड्स क्या रहते हैं? Logical operators will have relational operators as the operands and 3 greater than 5। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स बनाते हैं। ऑलराइट? सो आज तो हम किसके बारे में देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी अबाउट दीज सेट ऑफ ऑपरेटर्स। हमें पता है ये क्या क्या करता है ऑपरेटर्स। वी आर गोइंग टू चेक ऑन हाउ आर दीज ऑपरेटर्स हायरार्किकली प्लेस्ड। हायरार्किकल मतलब कौन सा फर्स्ट करना है, कौन सा सेकेंड करना है, कौन सा थर्ड करना है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं हायरार्की। किसको पहले प्रेफरेंस देना है? ओके? ये कब होगा ये प्रेफरेंस का प्रॉब्लम? जब कभी आप एक्सप्रेशंस के साथ काम करते हो। एक्सप्रेशंस क्या होता है? वी विल सी दैट। फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेशंस मीन्स थिंग्स लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायरिंग, एक्सपोनेंशियल, सब कुछ को कहते हैं हम ऑपरेटर, ऑपरेशंस। जो सिंबल्स हम यूज करते हैं ये ऑपरेटर्स के लिए, उसे कहते हैं ऑपरेटर। सो जो सिंबल्स हम ऑपरेशन करने के लिए यूज करते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। सो ये कुछ भी हो सकता है। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक। ये क्या है? वी ऑलरेडी सॉ दिस ऑपरेटर। ये जो परसेंटेज के जैसे दिखता है, व्हाट इज दैट इन कंप्यूटर्स? मॉडुलो, है ना? ये क्या करेगा? This will give the remainder of the division. So division में quotient कौन से ऑपरेशन में मिलेगा? Quotient we will get it in the slash operator. Remainder कहां पे मिलेगा? मॉडुलो के ऑपरेटर में रिमाइंडर मिलेगा। ओके? सो
बोल रहा है इफ इट इजंट अ नंबर इट इज प्रोबेबली एन ऑपरेटर. ओके, अगर एक एक्सप्रेशन में वो नंबर नहीं है, दूसरा कोई सिंबल है, वो हर एक सिंबल को कहते हैं हम ऑपरेटर. समझ में आया आपको? सो वी आर गोइंग टू डील विथ एक्सप्रेशंस. व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस, ये क्या है? व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस, हमें पता है कौन सा क्या क्या ऑपरेटर्स हैं इसमें. प्लस, मल्टीप्लिकेशन और प्लस, और ये जो पावर 2 है, ये सब कुछ ऑपरेटर्स हैं. ये है या नहीं? यस. अगर एक एक्सप्रेशन में नंबर नहीं है तो वो कोई अलावा सिंबल है तो वो सिंबल विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटर. सो हमें तो पता है दिस इज एन ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है क्योंकि पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ये तो नंबर नहीं है. सो एनीथिंग दैट इज नॉट अ नंबर इज एन ऑपरेटर. ऑलराइट. सो प्लस है, ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, मल्टीप्लिकेशन, वापस प्लस और ये पावर. इसको हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं? वी राइट इट लाइक दिस. ओके, 5 to the power of 2. इसका मतलब है ये जो 5 स्क्वायर आप लिखते हो ना, वो कंप्यूटर में ऐसे लिखते हैं एक ऑपरेटर के साथ. ओके, सो ये एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? What part should you calculate first? कौन सी पार्ट को फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें तो इतना सारा ऑपरेटर्स है, मैं पहले ये करूंगी 7 + 6 करूंगी, या 6 × 5 स्क्वायर करूंगी, या 5 स्क्वायर को फर्स्ट करूंगी, कौन सा वाला फर्स्ट करूंगी, वो हम आज देखने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. स्टार्ट एट द लेफ्ट एंड गो टू द राइट, और गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. कैसे जाना है वो इस एक्सप्रेशन के साथ? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम 7 या फिर राइट से लेना है? फर्स्ट वार्निंग दे रहा है, कैलकुलेट देम इन द रॉन्ग ऑर्डर एंड यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. वो भी प्रॉब्लम है मैथ में, मैथमेटिक्स में. इफ यू आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन इन अ रॉन्ग ऑर्डर, अभी आपको पता नहीं है लेफ्ट से करना है राइट से करना है, इफ यू डू इट इन द रॉन्ग ऑर्डर आपको रॉन्ग आंसर ही मिलेगा, आंसर्स विल बी टोटली डिफरेंट. ऑलराइट, स्टार्ट फॉर्मिंग रूल्स. अभी रूल्स चाहिए इसके लिए. क्या करेंगे? सो लॉन्ग अगो पीपल अग्रीड टू फॉलो रूल्स व्हेन डूइंग कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस करने के लिए हर एक लोग स्टार्टेड यूजिंग वन काइंड ऑफ थिंग. एक तो लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा राइट से कैलकुलेट कर रहा है, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो हम क्या करने वाले हैं? एवरीबडी अग्रीड टू फॉर्म अ सेट ऑफ रूल्स. वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. ये रूल्स हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. ऑलराइट, सो पहले हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स. क्या करते हैं? पहले यू स्टार्ट विथ डूइंग एनीथिंग विद इन द ब्रैकेट्स फर्स्ट. क्या करना है? अभी 2 ऑपरेटर्स हैं, वी हैव दिस एंड ब्रैकेट्स. सो अभी कुछ भी हो जाए, वी आर सपोज टू स्टार्ट फर्स्ट विद द ऑपरेटर विद इन द ब्रैकेट. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 + 3 विच इज 8, 6 × 8 करना पड़ेगा. ओके, 8 6 48. सो यही है आंसर. मगर सोचो, इफ आई एम गोइंग टू डू 6 × 5 30, और उसके बाद +3 33 आएगा मेरा आंसर. बट व्हाट इज माय राइट आंसर? 48 इज माय राइट आंसर. सो पहले क्या करना है? डू द थिंग्स इनसाइड द ब्रैकेट्स फर्स्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंट्स. आफ्टर ब्रैकेट्स क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंट्स करना पड़ेगा. पावर्स, रूल्स, जो स्क्वायर रूट्स आप देखते हो, सब कुछ को करना पड़ेगा बिफोर. किसके पहले? बिफोर यू मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट. सो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन करने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सपोनेंट्स से काम करना पड़ेगा. ओके, सो एक्सपोनेंट्स से भी पहले क्या करना है? ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट थिंग ब्रैकेट्स डन. दूसरा है एक्सपोनेंट्स. सो मैं कैसे कर सकती हूं? एक्सपोनेंट्स तो ये है. सो 2 to the power of 2, 5 × 4 करना है मुझे, विच इज 20. नहीं तो सोचो, you will have 5 × 2, that is 10. 10 to the power of 2 will become 100, which will be a wrong calculation. So मुझे कौन सा करना पड़ेगा? फर्स्ट एक्सपोनेंट्स करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. ऑलराइट,
सो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, मल्टीप्लाई और डिवाइड बिफोर यू एड और सब्ट्रैक्ट। सो एड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। सो कौन सा वाला फर्स्ट करना पड़ेगा हमें अभी, yes we do 5 into 3 first, so 2 plus 5 into 3 is 15, so अभी 2 plus 15 क्या है आंसर, 17, यही है राइट आंसर। If I am going to do it like this, 7 into 3, 7 3s are 21, ये तो गलत आंसर है। ओके, सो बिफोर यू एड और सब्ट्रैक्ट आपको मल्टीप्लीकेशन और डिविजन करना है। सो फर्स्ट थिंग ब्रैकेट्स था, ब्रैकेट्स को फर्स्ट करना है। उसके बाद वी हैड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है, पावर, ऑर्डर ऑफ पावर्स, वो करना है। और उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, अदरवाइज जस्ट गो लेफ्ट टू राइट। अभी हम लोगों ने देखा था कि वी हैड वन एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। सो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन नहीं करना है। मगर इफ यू हैव बोथ डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन टुगेदर, क्या कर सकते हैं, ऑलवेज अगर मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एक साथ रहता है तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल डू दिस, 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 into 3 which is 18। समझ में आ रहा है, वी शुड नॉट डू 30 डिवाइडेड बाय 15, ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर अवेलेबल। समझ में आया आपको? सो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लीकेशन डिविजन करना है। अगर डिविजन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ आ रहा है तो लेफ्ट से राइट जाना है, जो लेफ्ट में फर्स्ट है। अगर ये तो 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 50, ऐसे आएगा आंसर इफ द एक्सप्रेशन वॉज लाइक दिस। सो जो भी ऑपरेटर हो सकता है उसमें आपको लेफ्ट से राइट में और एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हाउ डू आई रिमेंबर इट ऑल, मैं कैसे इस सबको रिमेंबर कर सकती हूं? वी हैव अ रूल कॉल्ड एज बोडमास। व्हाट डू यू कॉल इट एज? बोडमास। हमें तो पता है ब्रैकेट्स को पहले करना है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को नेक्स्ट, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है या नहीं? यस। सो इसे याद रखने के लिए वी हैव द शॉर्टकट बोडमास। ये क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स फर्स्ट, बी फॉर ब्रैकेट्स फर्स्ट, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेटर है उसको पहले करना है। ओके, और ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर्स का मतलब क्या है, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, है ना, ये सबको हमें करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट्स, ये सब कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आ जाएगा। सो फर्स्ट बी फॉर ब्रैकेट्स फर्स्ट, नेक्स्ट आफ्टर बी ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, एक्सपोनेंट्स और पावर्स यूज करना है। डीएम क्या है, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिविजन या मल्टीप्लीकेशन जो भी है उसमें पहले आप कर सकते हो। अगर डिविजन और मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो इसका भी यही रूल है, व्हेन यू हैव एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिविजन और मल्टीप्लीकेशन के बाद कर सकते हो, या फिर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इफ फॉर एग्जाम्पल ऐसे है तो आपको लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। 5 + 3 8, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही आपको एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? यस, दिस इज द बोडमास रूल दैट एवरीवेयर वी फॉलो। ओके, सो पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को ऑपरेटर्स के साथ करना पड़ेगा। वॉट एवर ऑपरेटर, ब्रैकेट्स के अंदर प्लस भी होगा तो फर्स्ट ब्रैकेट ऑपरेटर शुड बी डन। ओके, दूसरा है ऑर्डर्स, पावर्स और एक्सपोनेंट्स। तीसरा है डिविजन और मल्टीप्लीकेशन, एंड द लास्ट वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ में आया आपको बोडमास रूल? ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी आर सीन अबाउट हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स को कैसे हम एक्सप्रेशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं
if we have a series of expressions, series of operators inside an expression. So इस रूल के हिसाब से ही सभी ऑपरेटर्स को हम कैलकुलेट करेंगे हमारे क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स में. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.